नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए विक्रम सोलांकी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स बिल 2025 के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी एलटीसीजी पर आए नए नियमों के बारे में। अगर आपने शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या किसी भी संपत्ति में निवेश किया है, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता क्या है? जब आप किसी निवेश को कुछ समय तक होल्ड करने के बाद बेचते हैं और उस पर लाभ होता है, उसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। जैसे आपने शेयर खरीदे और 1 साल बाद बेचे, प्रॉपर्टी खरीदी और 2 साल बाद बेची, तो उस पर जो मुनाफा होता है वो एलटीसीजी माना जाता है। अब इनकम टैक्स बिल 2025 में क्या क्या बदल गया है? पहला बदलाव, एक समान टैक्स दर। अब चाहे आप शेयर बेचें, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड या सोना, सभी पर लॉन्ग टर्म गेन पर सिर्फ 12.5% टैक्स लगेगा। दूसरा बदलाव, इंडेक्सेशन खत्म। पहले आप महंगाई के हिसाब से टैक्स कम कर सकते थे, अब ये छूट बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तीसरा बदलाव, छूट सीमा। अब RS 1.25 लाख तक का एलटीसीजी टैक्स फ्री रहेगा, लेकिन सिर्फ इक्विटी शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए। चौथा, कितने समय रखने पर एलटीसीजी लगेगा? शेयर, इक्विटी म्यूचुअल फंड में 12 महीने से ज्यादा, प्रॉपर्टी की केस में 24 महीने से ज्यादा, अन्य संपत्तियां 26 महीने से ज्यादा लॉन्ग टर्म माना जाएगा। अब इन बदलावों से क्या असर पड़ेगा? छोटे निवेशकों के लिए थोड़ा फायदा है, छूट सीमा बढ़ गई है। लेकिन जिन लोगों का बड़ा निवेश है और जो पहले इंडेक्सेशन का लाभ लेते थे, उनके लिए टैक्स ज्यादा हो सकता है। इसीलिए बिना प्लानिंग के कोई निवेश न बेचें। पहले टैक्स कैलकुलेशन समझें और हो सके तो किसी सीए या टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लें। तो दोस्तों, ये थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से जुड़े नए नियम इनकम टैक्स बिल 2025 के अनुसार। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें टैक्स विथ मैक्स और कमेंट में बताएं कि आप किस तरह का निवेश करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टैक्स स्मार्ट बनो, टेंशन फ्री रहो।